जय हिंद साथियों। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सीयूटी का जो है सिलेबस आ चुका है कि आपको सीयूटी एग्जाम में कौन सी चीज कितना पढ़ना है। तो हम आपके सामने जो है आज बायोलॉजी के सिलेबस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि जो इस साल 2025 में सीयूटी का बायोलॉजी का सिलेबस क्या होने वाला है। सीयूटी बायोलॉजी सिलेबस के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में एक कंफ्यूजन था कि सर पहले तो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े कि न्यू एनसीईआरटी पढ़े। मैं क्लास में हमेशा एक चीज बच्चों को बताता आया हूं कि भाई आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। पहली चीज है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। दूसरी चीज ये कि अगर बाई चांस अगर आप एनसीईआरटी को पूरी तरह से प्रॉपर नहीं समझ पा रहे हैं तब आप हेल्प लीजिए साइड बुक की। लेकिन वो साइड बुक को जब हेल्प लेकर चलेंगे तो याद रहे उतना ही आपको दिमाग में रखना है जितना एनसीईआरटी में है। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तब अगर आप ज्यादा रख पाते हैं तब, क्योंकि साइड बुक अलग अलग लेवल की होती है। कुछ साइड बुक तो बहुत डीप डिस्कस करती हैं, कुछ साइड बुक जो है एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करके थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं और उतना ही काम की बातें करके आगे बढ़ जाती हैं। तो अब मैं कह दूं कि साइड बुक पढ़िए तो आप सब पता नहीं कौन सा साइड बुक पढ़ लेंगे, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आपको पढ़ना सिर्फ क्या है, एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी की किसी भी अगर चीज में आपको डाउट होता है तब आप वहां पे हेल्प लीजिए साइड बुक की। और साइड बुक में आप जो है उतना ही पढ़ने की कोशिश करेंगे जितना आपके सिलेबस का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन लेना इंपॉर्टेंट है, ना कि हमको पहले कहते हैं कि ज्ञाता ही बन जाना है पूरा, ये नहीं करना है। चलिए, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये सवाल था कि न्यू एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी, तो इसका जवाब है आपके पास कि अपडेटेड लेटेस्ट एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। जो न्यू एनसीईआरटी है बच्चा उसी को आपको पढ़ना है, ये आपको पहले बता दे रहा हूं। तो आपका लक्ष्य किस पर होना चाहिए, इस न्यू एनसीईआरटी के ऊपर होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक नई एनसीईआरटी जो है क्लास 12th की खरीद लीजिए। नेशनल लेवल की, स्टेट लेवल वाली एनसीईआरटी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। अलग अलग स्टेट में भी एक एनसीईआरटी चलती है, यूपी में चलता है एक अलग एनसीईआरटी, नहीं एक नेशनल वाला ले लीजिएगा, वो ज्यादा आपके लिए सही होगा। चलिए कुछ बातें कर लेते हैं। ये आपको देखिए एक बार में मैंने पूरा चैप्टर का नाम लिख दिया है, ये आपको चीजें पढ़नी है, ये क्लास 12 के चैप्टर का ये हिस्सा है। चलिए, अब एक चीज यहाँ पे बच्चों के दिमाग में आ रहा है ना, जैसे बिहार के बच्चों के लिए स्पेशली, उनके दिमाग में क्या बात चल रहा है कि सर जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन एक चैप्टर था, जीवों में जनन एक चैप्टर था, क्या उसको भी पढ़ना है कि नहीं? भैया इसको नहीं पढ़ना है, ये निकल चुका है, ये जो है नहीं है, इसको पढ़ना ही नहीं है। तो यहाँ पे हमने सीधा सा इसको क्या कर दिया है, हटा दिया भाई, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। हाँ अच्छा, इसकी बात करें, ये प्रीवियस ईयर में था, पिछले साल जो है इसमें ये था, लेकिन इस साल ये नहीं है, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है और इस ध्यान देंगे इस बात को। बाकी इसके बाद आपका आता है चैप्टर नंबर 1, जो है ये वाली एनसीईआरटी जो अपडेटेड और लेटेस्ट एनसीईआरटी है, उसकी बात करें अगर हम, तो इसमें चैप्टर नंबर 1 में जो है चीजें आपको बच्चा जो है सेम टू सेम पढ़ना है। मतलब जो पिछले साल हमने पढ़ा था वही चीजें हमको इस साल भी एकदम पूरी तरह से पढ़ाई करनी है। मतलब कोई भी आपको इसमें चेंजिंग आपको दिखाई नहीं देगा, इस चीज को भी आपको लेकर के मान करके चलना है। क्योंकि अगर इसको आप नोटिस करके एक बार पढ़ेंगे आप तो पाएंगे कि यार सब कुछ पढ़ना है, जो उस साल दिया था वो भी चीजें यहाँ पर भी दिया हुआ है। बहुत कहीं पे माइनर्स के एकदम मतलब माइनर आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा, माइनर कहीं पे जो है एक हेडिंग जो है, एक हेडिंग सिर्फ आपको चेंजिंग देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो वो तो जब टीचर क्लास में आपको डिस्कस कराते हैं तो हम आपको एक बात बता दें, अगर एक हेडिंग ऐसी कोई मान लीजिए अगर है, अगर मान लीजिए कोई एक हेडिंग ऐसी है जो आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन वो हेडिंग जो है कई बातों को समझा रही होती है और उससे आगे की हेडिंग समझने में हमको सहायता मिलता है, टीचर उस हेडिंग को भी पढ़ा देता है, भाई इसको भी पढ़ लो। क्योंकि उससे पढ़ने से टीचर उसको पढ़ाने से तो टीचर को प्रॉफिट होता है, क्योंकि टीचर को अपनी बात समझाने में आसानी होती है। तो जौन एक हेडिंग नहीं पढ़ना है ना, वो देखो टीचर पढ़ाता है, काहे? क्योंकि उसे पता है कि हमें अपनी बात समझाने के लिए इसको ये बात बताना जरूरी होता है। यहाँ पर कई हेडिंग जो आपको एकाक हेडिंग नहीं मिलेगा इसमें, तो जो है एकाक कहीं कहीं पे हेडिंग नहीं रहेगा, पिछले ईयर में वो था लेकिन इस साल भी आपको पढ़ा दिया जाएगा। चले, क्योंकि उससे बात हमारी समझाने आपको, हमें अपनी बात आपको सही से समझा पाते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल के रूप में अगर दिखाएं तो यहाँ पे देखिए, ये है पिछले साल का, हमने ये जो ऊपर लिखा है ये जो है यहाँ से देखिए, ये जो है ऊपर ऊपर जो दिखाया गया आपको है सेम चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ पे भी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट।
ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये इस साल का है, मतलब 2025 में जो आपको जो है आपको 2025 में ये वाला सिलेबस था और ये जो है 2024 का नीचे का है। ठीक, तो अब जो है सब कुछ देखो, सब कुछ सेम दिया हुआ है, कहीं भी बेसिक आपको डिफरेंस जो है नहीं दिखाई देगा। ठीक, चलिए तो ये चीज समझ में आ गया। यहाँ पर है, यहाँ पे एक चीज आपको बताने वाला था, देखिए यहाँ पे जो IVF जिप्ट और गिफ्ट जो है इस साल की जो सिलेबस में दे दिया आपको है कि MTP पढ़ना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी लिखा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, मतलब कि MTP तो इसमें भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे आपको अंतर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे IVF जिप्ट गिफ्ट है, IVF जिप्ट गिफ्ट है, लेकिन यहाँ पे देखिए IVF IU और जिप्ट गिफ्ट ये दिया हुआ है। यहाँ पे जो है ये भी इन्वॉल्व है, इसमें नहीं है। अब आदमी 100 हेडिंग पढ़ लेगा, एक खेतनी बड़ी की हेडिंग छोड़ देगा तो कौन मतलब निकलेगा उसका? बात समझ रहे हो ना? ठीक, कौन मतलब है नहीं है वो जो कम किया है। ठीक, एक कितना बड़ा हेडिंग कम है। चलो अब इधर देखो, यहाँ चैप्टर नंबर 4 में देखिए बच्चा, इसमें तो भैया कुछ बदला सदला नहीं गया है, आपको पूरा पढ़ना है। ठीक, पूरा पढ़ना, जो नई NCERT है एकदम चाप की एक एक लाइन एक एक बात को आपको क्या करना है, क्लियर कर लेना है। अगर उसमें गड़बड़ी कर दिए तो आपकी जिंदगी में गड़बड़ी हो जाएगा। NCERT से बैर मतलब कि अपने कुल्हाड़ी मार लेना, अपने पैर मार लेना कुल्हाड़ी, ऐसा है। अगला ये चैप्टर देखिए 5वां है मॉलिक्यूलर बेस ऑफ द इनहेरिटेंस। इसके अंदर जो है पूरा आपको दिया हुआ है, सेम टू सेम, एक बार आप रीड कर लीजिएगा, आप पाएंगे कि अंतर ही नहीं है। चलिए यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 6 भी सब कुछ आपको पढ़ना है। इवोल्यूशन, यहाँ इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन, लास्ट में आपको पढ़ना है कि मनुष्य का विकास, सब कुछ जो है इसके अंदर जो है वही सेम टू सेम है। चलो 7वां में देख लीजिए, वही है, सेम चीजें, ठीक है, सेम। चलो यहाँ 8वां, 9वां और 10वां और 11वां और 12वां, और यहाँ तक आपको सेम टू सेम पढ़ना है। ठीक, यहाँ पे 12वें वाले चैप्टर में थोड़ा सा चीजें हैं जो है, पिछले साल कुछ चीजें एक्स्ट्रा थी, इस साल जो है उसको हटा दिया गया है। पिछले साल कुछ चीजें थी जो इस साल उसमें हटा दिया गया है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अंतर चीज देख सकते हैं। ठीक, चलो अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक अंतर आ गया है, रामसर साइट्स की यहाँ पे जो है एक नई चीज आपको ऐड कर दी गई है जो इस साल आपको पढ़ना होगा, ये जो है इसमें नहीं था। ठीक है, इसके अंदर जो है पिछले साल ये हेडिंग नहीं था, हाँ इसमें तो दिख नहीं रहा है, हाँ पिछले साल ये हेडिंग जो है नहीं था, इस साल इसमें जो है क्या कर दिया गया है, इस हेडिंग को डाल दिया गया है, तो आपको यहाँ से स्पेशली एक चीज पढ़ना पड़ जाएगा। ठीक, चलिए तो एक बहुत मतलब कहने का अर्थ ये है ना कि नहीं रहा यार इतना से, मतलब कि इतना बड़ा तुम्हारा सिलेबस है, उनमें इतना चेंजिंग है। ठीक है, चलिए तो ये समझिएगा, मतलब पढ़ना कुल है, पढ़ना कुल है, समझ लीजिए। अब भाई देख लो, एक चैप्टर है इन्वायरमेंटल इश्यूज। अब ई जो है ओल्ड NCERT स्पेशली बिहार वाले पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके अंदर चैप्टर दिया है पर्यावरणीय मुद्दे। जब यहाँ में है, जब मैं पढ़ रहा तब भी ये था, अभी न्यू NCERT में से इसको हटा दिया गया है, न्यू NCERT में से इसको हटा दिया गया है, तो पिछले साल ही था लेकिन इस साल ही नहीं है, तो आपको ये भी नहीं पढ़ना है। ठीक, तो कहने का अर्थ ये है बच्चा, सीधा सा एक बात एक लाइन में बिना कंफ्यूजन कर, नई NCERT ले लो, वह पढ़ना है। बस समझ में आई कि नहीं? बस सीधा सही, नई NCERT ले लो, वही तुमको पढ़ना है और कुछ नहीं तुम्हें पढ़ना है। बाकी टीचर्स आपको सब कुछ खुद पढ़ा देंगे, आप सीधा सीधा NCERT लीजिए, टीचर के साथ जुड़ जाइए, आपको सब कुछ आपको पढ़ा दिया जाएगा। और हमारे साथ आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है ये अल्फा CUT चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे डेली आपको जो है क्लासेस मिलती हैं, प्लस आपको जो है बैच हमारा ले सकते हैं। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो करके ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसमें जाइए आप CUT का बैच ले लीजिए और वहां से आप हमारे साथ जुड़ करके पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। तो रही ये बात हमारी और आपकी, तो अपडेट था इसको हमने आपको समझा दिया। तो इस वीडियो में आप सभी का करते हैं अंत में हम धन्यवाद, अपनी बात को कर देते हैं यहीं पे हम खत्म। चलिए मिलेंगे अब हम लोग किसी एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हुए किसी एक नए दिन। आज की बात यहीं पे हो गई समाप्त।